तो आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी महबूबा मुफ्ती, ठीक है। ये वही लोग हैं जो लाखों हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेवार हैं, जो जम्मू कश्मीर में हो गया है कि भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देने का काम जो है वो राहुल गांधी जो है कर रहे हैं। और डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हुस्नी डोगरा। तो आपको बताते चलें, जम्मू के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स द्वारा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको वहीं पे बताते चलें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से निकल चुकी है और कश्मीर में पहुँचने वाली है। उसी को लेके यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं किन किन मुद्दों पे वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए ले चलते हैं और तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आइए ले चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैनर जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। यहाँ पे बैनर हाथ में लेकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सभी इकट्ठे होके यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आर्टिकल 370 की बात करें, महाराजा हरि सिंह, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ कहना है इनसे हैं। तो देखिए किस तरह से राहुल गांधी हाय हाय राहुल गांधी माफ़ी मांगो, एक तो आर्टिकल 370 को लेकर और महाराजा हरि सिंह जी को लेकर, और यहाँ पे किस तरह से नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी हाय हाय। वहीं पे बात करें राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है, कन्याकुमारी से निकल के कश्मीर में पहुंचने वाली है। वहीं पे दूसरी तरफ जम्मू के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सब इकट्ठे होकर यहाँ पे किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ कहना है इनका, इनसे बातचीत करके जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो। तो यहीं पे इनसे बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ वजह है जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या कहेंगे, आज राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेके आपके यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। देखिए मैम, किस भारत को जोड़ने की बात जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 1947 के बाद से ही भारत जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सीधी सीधी साफ साफ दिख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देने का काम जो है वो राहुल गांधी जो है कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किन लोगों को वो जो है मंच पे और पद यात्रा में जो आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी महबूबा मुफ्ती, ठीक है। ये वही लोग हैं जो लाखों हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेवार हैं, जो जम्मू कश्मीर में हो गया है। मैं आपको गिना दूँ, कुल्हाड़ मैसेकर, परानकोटे मैसेकर, बरशाला मैसेकर, ठाठरी मैसेकर, किश्तवाड़ मैसेकर, ये नंदी मार्ग मैसेकर, अमरनाथ मैसेकर, ठीक है, आपको पोगल परिस्तान मैसेकर। मैं लिस्ट गिनाने पे आ जाऊँ तो मैम लिस्ट कम पड़ जाएगी। जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। और इन लोगों के साथ आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। और अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह, जो इनके कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने ये बयान दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक की क्या प्रमाण है। ये वो लोग हैं जो आज प्रमाण सर्जिकल स्ट्राइक के मांग रहे हैं, कल ये अपने माता पिता से अपने माता पिता होने का प्रमाण मांगेंगे। ये वही लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो देश की सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। तो हमारी ये मांग है दिग्विजय सिंह से और राहुल गांधी से कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा को माफ़ी मांगो, यात्रा कर दो और उन तमाम सेना के शहीद परिवारों से माफ़ी मांगो जो उड़ी अटैक में शहीद हुए और जिनके आपने अपमान किया है ये सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके। आपको क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं जो कि कश्मीर में पहुंचने वाले हैं, आपको लग रहा है इससे बदलाव देखने को मिलेंगे? कहीं ना कहीं हमने बात करी उनके कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी 50 साल के, अभी तो 52 ईयर्स के हैं, उन्होंने बोला वो वाला राहुल गांधी मर चुका है, अभी वाला राहुल गांधी एक नए अंदाज में है। इस पर क्या टिप्पणी दो? मैम आप खुद ये चीज़ जानते हैं, साउथ से नॉर्थ आने के लिए 3 महीने में यात्रा कवर नहीं होती, तो कैसी ये पद यात्रा है जो मतलब 3 महीने में कवर होगी? अगर उनको साउथ से यहाँ नॉर्थ तक आना हो ना, वो नॉर्थ तक ही ना पहुँचेंगे। और वो जो ये जैकेट उतारने की जो बात कर रहे हैं, तो वो जैकेट उतार करके कश्मीर की वादियों में अभी चलें या यहाँ पर चलें, वो उन्होंने जैसे ही ठंड लगी तो उन्होंने जैकेट वापस पाड़ ली। सीधे सीधे उनकी ड्रामेबाजी है और वो साफ दिखती है। आपने देखा होगा जो उनकी यात्रा थी उसमें भी
बहुत सारे पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी की गई और बहुत सारे लोगों के जो मोबाइल फ़ोन भी थे वो चोरी किए गए। तो उनको ये भी नहीं मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा का उनका कंसेप्ट है ही क्या, वो किस कंसेप्ट के साथ इसको कर रहे हैं और किस आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं। और अभी मैं बात कर दूं कि उनके पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने जब ये प्रमाण मांगे कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई, तो वो सीधे सीधे ये चीज़ उनकी इंडिविजुअल मानसिकता भी दर्शाती है और उनकी पार्टी की मानसिकता भी दर्शाती है। जी, तो आपने पोस्टर के पीछे आर्टिकल 370 पे लिखा है महाराजा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैम, एब्रोगेशन आर्टिकल 370 जब हुआ तो सेंट्रल के जो जितने भी कानून थे वो स्टेट पे नहीं लागू होते थे। चाहे आप आईपीसी की बात करें और तमाम सीआरपीसी, सीपीसी, कुछ थे जो संविधान के जो चीज़ें थी जो लागू होती थी और धाराएं जो थी वो लागू होती थी, बट उसमें हमेशा कहीं ना कहीं ये क्लॉज आता था एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। तो अब जो सेंट्रल लॉ जो है वो फुली जम्मू कश्मीर स्टेट में जो है वो एप्लीकेबल है, तो तभी 370 का अनुच्छेद जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है। और अब जो है भारत का जो विभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, वो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जो भारत के साथ है वो एज ए क्राउन जो है भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जी, क्या कहोगे जो जम्मू के लोग भी समर्थन देने के लिए उनको पहुंचे हैं, पार्टीज के लोग भी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते देखिए उसमें उनके पार्टी के लोग ही हैं, जम्मू के लोग नहीं। जम्मू के लोग उनकी मानसिकता को जानते हैं और संपूर्ण देश जो है उनकी मानसिकता को जानते हैं। वो दिग्विजय सिंह की टिप्पणी से भी उनकी मानसिकता जो है वो पता लग रही है। और किसी इंडिविजुअल की मानसिकता नहीं होती जब वो पॉलिटिकल पोस्ट पे रहने के बावजूद भी इस तरीके की अपनी बयानबाजी करते हैं, वो उनकी इंडिविजुअल मानसिकता भी दर्शाती है और उनकी पॉलिटिकल पोस्ट की मानसिकता भी दर्शाती है और उनकी पार्टी की मानसिकता भी दर्शाती है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना? मैम इस सवाल से ये कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने टिप्पणी की हुई है, इस टिप्पणी की वजह से जो आर्मी वालों को ठेस पहुंचा है, जो अब 24 घंटे हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े रहे हैं, जो ये टिप्पणी दे रहे हैं, कल को वो ये बात सुनेंगे तो उनका तो वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ पे वो खड़े हैं तब वहाँ पे जाके टिप्पणी दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ टिप्पणी दे रहे हैं कि 370 का आपके पास है क्या। अब तो वो तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि उसने क्या किया, 370 हुई है या नहीं हुई है, उसका प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात रही मैम कांग्रेस सरकार ने हमारे लिए किया क्या है, वो महाराजा हरि सिंह के बारे में लिखा है। 12 साल पर हमने प्रोटेस्ट किया है, मैंने पर्सनली किया है। इस साल में जो प्रोटेस्ट है उसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व था। 12 साल हमने प्रोटेस्ट किए। इस साल हमें बीजेपी सरकार ने जैसे मर्जी हमने लड़ के लिए, लेकिन हमें छुट्टी मिली है। 12 साल से हमने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस सरकार ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज जब बीजेपी सरकार आई है हमें छुट्टी भी मिली है, हम इनका शुक्रिया भी करते हैं। बाकी मैम यही बताना चाहते हैं कि जिन्होंने टिप्पणी दी है इनके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने बड़े पोस्ट पर आके ऐसे टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। जो ये कह रहे हैं हमारा पर्सनल व्यू है, पर्सनल व्यू घर बैठ के दें। इतनी बड़ी पोस्ट पर आके पर्सनल व्यू ऐसा दे रहे हैं, इसकी वजह से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इनका सभी का यही कहना है कि इन्होंने जो इतनी बड़ी पोस्ट पर रह के टिप्पणी दी है वो इनको टिप्पणी नहीं देनी चाहिए और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये था जम्मू के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से राहुल गांधी की यात्रा को लेके, भारत जोड़ो यात्रा को लेके। फिर से बताते चलूँ, जो कन्याकुमारी से निकल चुकी है और कश्मीर में थोड़ी ही देर में पहुँचने वाली है, उसको लेके यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या राहुल गांधी इनसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।